पूर्व मुख्यमंत्री और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने दामाद को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी अब मखदूमपुर से एनडीए कैंडिडेट होंगे। वहीं ससुर के इस फैसले पर देवेंद्र मांझी ने खुशी का इजहार किया है। देवेंद्र ने कहा कि जीतन राम मांझी के बताए रास्ते पर वे चलेंगे और मखदूमपुर की जनता के हितों के लिए काम करेंगे। देवेंद्र ने बताया कि 25 साल से उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है और अब इस सीख को जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। कि माननीय श्री जीतन राम मांझी ने बिहार के लिए काम किया है, उसको याद करते हुए मखदूमपुर की जनता मुझे उस रूप में देखे, क्योंकि मैं उनका इतना नज़दीकी हूँ, उनके साथ काम करके इतना समय बिताया है। मैं 25 वर्षों से उनके साथ काम किया है, तो 25 वर्षों के एक्सपीरियंस को मैं समझता हूँ कि यहाँ मखदूमपुर की जनता के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ और उनको साथ दूँ। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मुझे तराश करके यहाँ लाया है, मैं समझता हूँ कि तराशा हुआ चीज़ का यहाँ फायदा जरूर मिलेगा। क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता, मैं चूंकि उस घर से आया हूँ जो गरीबी को करीब से देखा है, इसलिए उसमें प्राथमिकता बहुत है। प्राथमिकता कुछ नहीं कहा जा सकता है। नल जल कल ये सब बहुत आम बात हो गई है। शिक्षा की भी एक बहुत बड़ी बात चलती है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपनी प्राथमिकता को भी न सरकार से लड़ कर ले सकते हैं, न अपने अधिकार को जान सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो स्थिति हो, उसको मैं सबसे पहले सुधार करूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। क्या लगता है सर, आपको यहाँ का समर्थन प्राप्त हो रहा है लोगों का? हाँ, यहाँ एक्चुअली जीतन राम मांझी साहब ने जितना काम कर दिया है, वास्तव में उदाहरण के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में देखने का चीज़ है। मैं अभी इस क्षेत्र की जनता के लिए नया हूँ, मेरे लिए भी ये क्षेत्र की जनता नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से मुझे उतारा है, हो सकता है जीतन राम मांझी साहब ने मेरे कार्यकलाप को समझा है और मुझे उस काबिल समझा है, इसलिए मुझे यहाँ उतारा है। इसलिए मैं उनके कर्मों पर मैं खरे उतरूंगा। ठीक। वहीं दामाद को टिकट देने के बाद परिवारवाद को बढ़ावा देने के सवाल पर जीतन राम मांझी भड़क उठे। मांझी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए बताया कि उनके दामाद तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। मांझी ने इशारों ही इशारों में रामविलास पासवान और लालू यादव के परिवारवाद का जिक्र किया। मांझी ने कहा कि अगर 9वीं पास लड़का बिहार में नेता बन सकता है तो उनका दामाद तो इंजीनियर है। मांझी ने कहा कि उनका इंजीनियर दामाद भी अब समाज की सेवा करना चाहता है। देते हैं आज जिस एलजीपी के नाम आप लोग कह रहे हैं, एलजीपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चों को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब जो एक इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद कहा जाएगा? कार्यकर्ताओं के ऊपर। वहीं मांझी ने साफ कर दिया है कि वे इमामगंज सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मखदूमपुर से अपने निजी आदमी को वे टिकट देना चाहते हैं। मांझी ने कहा कि दामाद देवेंद्र मांझी से बढ़ के निजी आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने दामाद को ही मखदूमपुर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। तो इसलिए हम अपना मन बना लिया है कि हम अब इमामगंज से ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। तो वैसी परिस्थिति में मखदूमपुर का जहाँ तक सवाल है, हम अपना निजी आदमी को देना चाह रहे थे, और निजी आदमी आप जानते हैं, सन-इन-लॉ से ज़्यादा कोई निजी आदमी कौन हो सकता है? बेटा भी है, लेकिन बेटा अभी हमारा छोटा है। हम समझते हैं वो ग्रेजुएशन की भी बात कही जाए तो बेटा से बड़ा बेटी है और उसी के पति हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने सोचा कि नहीं, हम अपना निजी आदमी को दें, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दें। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, अब तो समझ जाइए कि एक तो विधायक होंगे देवेंद्र मांझी जी, और दूसरा संतोष कुमार जो हमारे बड़े बच्चे हैं, उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है, और क्यों नहीं रहेगा। हम लोग दोनों मिल करके हर तरह से जो यहाँ का उम्मीदवार है उसको हम लोग निश्चित रूप में वही कदम पर चलने के लिए वादा करेंगे जिस कदम पर हम लोग चलने वाले हैं। और फिर और भी कुछ बात होने वाली है। हो सकता है कि हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं 2020 में कुछ दूसरे रूप में भी शायद हम जाने जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में भी उसका लाभ मखदूमपुर को मिलेगा। तो मखदूमपुर को तो 1+3 का मामला हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ हम हैं, हम अपने आदमी को दिया है, तो ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए और ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए कैंडिडेट के रूप में हम आज घोषणा करने वाले हैं, और हमको बहुत प्रसन्न।
वहीं उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से विदाई पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिन कारणों से हम आए हैं, लगता है कि हमारे अब लोग जो वहाँ से निकल रहे हैं उसी कारणों से निकल रहे हैं। वहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके सारा प्रोजेक्ट का निर्णय लेने के लिए सुझाव दिया था, उसको लोग नहीं मानते हैं। तो उस समय ही साथ देना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि शायद जीतन मांझी हट जाएंगे तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा शेयर मिलेगा। लेकिन जहां अभ्यस्त है गलत काम करने के लिए और गलत ही जहां पॉलिसी है, उससे किसी को लाभान्वित नहीं। क्या लगता है सर कि गठबंधन जो है महागठबंधन डूबती हुई नाव है? हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए के खिलाफ में कुछ बातें कभी चली थी, इन नॉन इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी नीतीश कुमार का ऑल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एनडीए की बात तो मैं नहीं कह सकता, महागठबंधन की बात तो मैं नहीं कर सकता। एनडीए की बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए एकदम कम्पैक्ट है, एकजुट है और हम समझते हैं कि 220 सीट से ज्यादा एनडीए बिहार में जीतने जा रही है। जीतन राम मांझी का एक बेटा पहले से ही एमएलसी है। अब उनके दामाद देवेंद्र मांझी की राजनीति में एंट्री होने वाली है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जीतन राम मांझी भी परिवारवाद के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।